गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में 4th चैप्टर चल रहा है व्यावसायिक सेवाएं। आज इसमें देखेंगे बैंक। बैंक नाम से आप लोग भली भांति परिचित हो। बैंक होता क्या है? बैंक जो बैंकिंग का कार्य करता है बैंक कहलाता है। बैंक जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करता है और जनता के मांगने पर उन्हें वापस देता है। बाई कैश ले सकते हैं, चेक से पेमेंट ले सकते हैं, ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट लिया जा सकता है। तो बैंक जनता का धन जमा के रूप में स्वीकार करता है और मांगने पर वापस देता है। ऋण के रूप में भी बैंक धन प्रदान करता है। बैंक की इनकम क्या है? बैंक के पास इनकम का क्या सोर्स है? बैंक ऋण के रूप में जो लोगों को धन देता है उसका जो ब्याज आता है वो ब्याज बैंक की इनकम का सोर्स होता है। अब देखिए बैंकों के प्रकार, कितने प्रकार के बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विशिष्ट बैंक और केंद्रीय बैंक। सबसे पहले बात करेंगे वाणिज्यिक बैंक के बारे में। वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं? कभी आपने देखे हैं वाणिज्यिक बैंक? देखे हैं कभी? है? अपने घरों के आसपास जितने भी बैंक हैं वो सब कौन से बैंक हैं? वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक वे संस्थान हैं जो मुद्रा में व्यापार करते हैं। मुद्रा में कैसे? धन जमा करते हैं, वापस देते हैं। ये भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 द्वारा शासित होते हैं। बैंक अधिनियम जो 1949 बनाया गया है उसके द्वारा, उसमें लिखे नियम और शर्तों के द्वारा बैंकों का संचालन किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग का अर्थ ऋण देने अथवा विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करने से है। बैंक ऋण देते हैं, जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं। वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक। तो दो प्रकार के होते हैं वाणिज्यिक बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे होते हैं जिनमें सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है। बड़ा हिस्सा कितना? मैंने आपको बताया था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार बड़ी हिस्सेदार होती है। कितना हिस्सा होता है? 51 या अबो। तो ऐसे बैंक जिनमें सरकार का बड़ा हिस्सा होता है वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना कम होता है और समाज की सेवा करना अधिक होता है। निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण निजी प्रबंधकों के हाथों में होता है। यहां बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र का होता है तो प्रबंध भी निजी लोगों के हाथों में होता है।
देश में कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। कौन कौन से बैंक है देखिए, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, ये सब निजी क्षेत्र के बैंक हैं जिनका प्रबंध भी निजी हाथों में होता है। दूसरा देखें, सहकारी बैंक। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था सहकारी समितियां, उनसे ही रिलेटेड होते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते हैं तथा वे अपने सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये भारत में ग्रामीण ऋण अर्थात कृषि वित्तीयन का प्रमुख स्रोत है। जितने भी किसान हैं गांव में, सहकारी बैंक किसानों को ऋण देने का काम करते हैं। अगला देखिए, विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक कौन से होते हैं? जिनकी स्थापना किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है, तो ऐसे बैंक विशिष्ट बैंक कहलाते हैं। विशिष्ट बैंक विदेशी बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक, ये विशिष्ट बैंक होते हैं। ये विशिष्ट कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं। आयात निर्यात बैंक है, केवल आयात के लिए और निर्यात के लिए ऋण देता है। औद्योगिक विकास बैंक केवल औद्योगिक विकास के लिए ऋण देता है। जो इन विशिष्ट क्रियाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं। यह बैंक औद्योगिक इकाइयों, दिशा बदलने वाली भारी परियोजनाओं और विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे बैंकों को विशिष्ट बैंक कहा जाता है, जो विशिष्ट क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हैं। अगला देखिए, केंद्रीय बैंक। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और नियमन करता है। हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, उस देश में जितने भी अन्य बैंक होते हैं, उन बैंकों पर नियंत्रण रखने का काम करता है, नियम और शर्तें बनाने का काम करता है। यह सरकार का बैंक होता है। यह देश की मुद्रा और साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण, नियमन और समन्वय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ही अन्य जितने भी बैंक हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करता है, नोट छापने का काम करता है। अब देखिए, वाणिज्यिक बैंकों के क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1, जमाएं स्वीकार करना। बैंक के ऋण प्रचालन का आधार जमा है, क्योंकि बैंक ऋण लेता भी है और ऋण देता भी है। बैंक ऋण कहां से देगा? जब उसके पास में पैसा होगा। वो पैसा कहां से आएगा?
पब्लिक से, पब्लिक जो जमा कराती है वो बैंक के पास पैसा आता है। तो बैंक ऋण लेता भी है और बैंक ऋण देता भी है। किसको देता है? आवश्यकता के अनुसार लोगों को ऋण देता है और लोगों से ऋण लेता है। तो इसका मतलब साफ साफ यह हो गया कि बैंक ब्याज लेता भी है और बैंक ब्याज देता भी है। हम जमा कराते हैं उस पर ब्याज देता है, हम अगर उधार लेते हैं उस पर ब्याज लेता है। उधार लेने पर ब्याज देते हैं और ऋण देने पर उस राशि का ब्याज लेते हैं। इन योजनाओं को चालू खाते, बचत खाते और विशिष्टकालीन खातों के रूप में लेते हैं। बैंक जो जमाएं स्वीकार करता है या तो चालू खाते के रूप में या बचत खाते के रूप में या फिर एक विशिष्ट समय के लिए एफडी, फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक जमाएं स्वीकार करता है। चालू खातों में से उसमें जमा राशि की सीमा तक बिना पूर्व सूचना के कभी भी जमा को निकाला जा सकता है। चालू खाते में से, नाम ही चालू खाता है, हमेशा चालू रहता है। चालू रहने का क्या मतलब है? एक दिन में कितनी भी बार जमा करा सकते हैं और कितनी भी बार निकाल सकते हैं। बचत खाते लोगों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। ज़्यादातर जो अपने जैसे लोग होते हैं वो बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, अपनी छोटी छोटी बचत को बैंक में जमा कराते हैं। बैंक इन जमा राशियों पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देता है। रिजर्व बैंक जो भी ब्याज की दर निर्धारित करता है, जिन लोगों के सेविंग अकाउंट बैंक में होते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में होती है, तो रिजर्व बैंक जो भी ब्याज की दर तय करता है उस दर से ब्याज मिलता है। इन खातों में से कितनी राशि एवं एक अवधि में कितनी बार निकाली जा सकती है पर कुछ प्रतिबंध होता है। इन खातों में जमा राशि को एक दिन में कितनी भी बार निकलवा सकते हैं, कितनी भी बार जमा करा सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। स्थायी जमा खाते सावधिक जमा होते हैं जिस पर बचत खातों की तुलना में ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा खाते एक निश्चित अवधि के लिए खोले जाते हैं, उस अवधि के बाद में पेमेंट मिलता है। तो सेविंग अकाउंट से एफडी पर, फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलता है। निर्धारित समय से पहले राशि निकाली जा सकती है परंतु तब कुछ % ब्याज कम मिलता है। 5 साल के लिए अगर किसी ने एफडी कराई है और 5 साल से पहले उसको आवश्यकता पड़ गई तो वो राशि तो निकलवा सकता है, लेकिन ब्याज उस पर कम मिलेगा। आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक्स।